शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन लोगों की शादी होने वाली है उन्होंने तो तैयारियां करनी भी शुरू कर दी होंगी। तो हमने भी अपने शो में हर हफ्ते कुछ न कुछ शादी से जुड़ा दिखाना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं ब्राइड्स के लिए हेयर एंड मेकअप के नए ट्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं उन सभी परेशानियों की जिससे हर दुल्हन को गुजरना पड़ता है, और इन सब का हल बताने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारती, हमें कई व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कई लड़कियां मैसेज करती हैं कि दुल्हन का जो मेकअप होता है कई बार वो काफी केकी कर देते हैं, काफी पेंटेड फेस होता है, तो नेचुरल मेकअप किस तरह से किया जाए? देखिए, जो नेचुरल जनरल मेकअप होता है वो हैवी तो होता ही है, और अगर हम बहुत ही नेचुरल मेकअप चाहते हैं तो हम लोग एयर ब्रश मेकअप कर सकते हैं। एयर ब्रश मेकअप में बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये, इसमें हम कुछ बूंदें, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं मेकअप की, और पूरे फेस के ऊपर मेकअप कर सकते हैं। सो नेचुरली इट विल बी वेरी 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 लाइट, यू नो। एंड उसके बाद इसमें ये भी है कि बहुत हाइजीनिक है, बिकॉज वी डोंट टच द फेस एट ऑल। वंस वी क्लीन द फेस, उसके बाद सारा काम एयर ब्रश करता है। आखिर एयर ब्रश होती क्या है? दिस इज अ ब्रश, यू नो। एयर ब्रश, इसमें क्या है कि एयर से इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मेकअप की कुछ बूंदें इसमें हम डालेंगे जब, तो उसमें से जब इसमें से निकलता है तो इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रे। तो जब हम पूरे फेस पे स्प्रे करते हैं तो बहुत ही लाइट आता है, बहुत ही लाइट, क्योंकि जस्ट 3-4 ड्रॉप्स जो होंगी दैट विल बी एनफ फॉर हर फेस। वैसे तो ये काफ़ी देर टिकता है क्योंकि बहुत पतली लेयर होती है और टिक जाती है बिल्कुल स्किन के साथ। तो चलिए देखते हैं अब ये एयर ब्रश मेकअप कैसे होता है। आइए। मॉइस्चराइजिंग के बाद हम लोग प्री बेस या प्राइमर लगाते हैं, जिससे बेस, एक तो सिलिकॉन होता है इसके अंदर, तो रिंकल्स नहीं दिखाई देते। जो रिंकल्स होते हैं वो भी छुप जाते हैं, मॉइस्चर जो है वो बना रहता है। घर पर आप एयर ब्रश मेकअप करना चाहें तो क्या पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स अ टेक्निक, हर कोई कर भी नहीं सकता, ये एक मुश्किल काम है। बेस है जो सिर्फ कुछ बूंदे, 3-4 बूंदे बस। अब हमने ब्राउन कलर लिया बिकॉज हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, जैसे इसकी नोज को थोड़ा सा पतला दिखाना चाह रहे हैं, फेस को थोड़ा और पतला दिखा देंगे। इससे इस पार्ट से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा कलर आए तो हम इसको खोल सकते हैं, और कम आए तो हम इसको बंद कर सकते हैं। आईलाइनर के लिए इसको बहुत ही टाइट कर देंगे ताकि बहुत ही कम आए। और जब आई शेडो लगाना होता है तो भी हम 2-3 कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इसमें रेड कर रहे हैं, पहले ब्राउन से हमने कंटूरिंग की है, अब रेड कलर लेंगे, थोड़ा सा ग्रीन भी लेंगे बिकॉज थोड़ा सा ग्रीन है इनके। आंखें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो किसी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता? नॉट एट ऑल, क्योंकि इसमें हम लोग पहले तो प्री बेस लगा चुके हैं, इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात है, जितने भी इसमें हम कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिलिकॉन बेस्ड है, और सिलिकॉन स्किन को मेकअप भी नहीं दे रहा, रादर हेल्प भी कर रहा है कि स्किन अच्छी हो। जब लाइनर लगाना है तो नीचे कोई पेपर लगा सकते हैं ताकि हम नीचे ना आए। आप जो भी कलर यूज करना चाहिए, इसमें ब्लश ऑन के लिए पिंक कलर, पीच कलर। अब आईब्रोज के लिए और इवन लिपस्टिक के लिए काइंड ऑफ स्टैंड्स यू कैन से, इसमें हम लोग आईब्रोज की अलग अलग शेप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिप्स के लिए भी ये वो बनाने के लिए ऊपर की, और कॉर्नर्स बनाने के लिए ये लिप्स का कॉर्नर इन्हें चाहिए, तो ये कॉर्नर को लेके इस तरह से लिप्स के नीचे रखेंगे और उतने में ही कलर्स फिल कर देंगे। इससे लिपस्टिक जो है वो एक तो शेप बहुत अच्छी आती है, और दूसरा उसका कलर जो नीचे भी नहीं जाता है। भारती, हमारी मॉडल का एयर ब्रश मेकअप तो हो गया, पर इसमें कॉस्ट कितनी आती है? 20,000 के करीब हम लोग लेते हैं फॉर ब्राइड। सिंपल मेकअप में तो कम लेते हैं। तो चलिए, हमारे दुल्हन का मेकअप अब हो चुका है, आइए देखते हैं उनका फाइनल लुक क्या है।
कई ब्राइड्स की बहुत बड़ी परेशानी होती है उनके बाल, या तो बाल छोटे हैं या बालों में कलर कराना चाहती हैं पर वो करवा नहीं सकती। कई तरह की परेशानियां होती हैं, क्या कर सकते हैं भारती? देखिए, बालों की प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत अच्छा इलाज है हेयर एक्सटेंशन, या अगर वो कभी कभार सिर्फ अपने बालों को कुछ करना चाहती हैं तो हमारे पास कुछ अटैचमेंट्स भी होते हैं जिनको ये यूज़ कर सकती हैं। आप अपने बालों को कलर नहीं कराना चाहते तो आप कलर्ड हेयर लगा लीजिए, किसी भी कलर के हेयर लगा लीजिए। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि वॉल्यूम हो तो अपने बालों में आपके जैसे बाल हैं बिल्कुल उसी कलर के बालों को अटैच करवा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लंबाई बढ़ा लें, बाल बहुत छोटे हैं एंड शादी के बाद हनीमून पे जाना है, यू वांट लॉन्ग है, स्ट्रेट है, तो फिर उसमें लंबे बाल जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। हम बोलते हैं परमानेंटली, मतलब 3 से 6 महीने तक चल जाते हैं। तो चलिए भारती, अब मेरे बालों पर हेयर एक्सटेंशन करके दिखाएंगी कैसे मेरे इतने लंबे बाल और लंबे हो जाते हैं या कुछ और कलरफुल हो जाते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो अपने बालों को कलर नहीं कराना चाह रही तो क्लिप ऑन रख सकती हैं अपने पास, यू कैन जस्ट बाय इट। तो जब भी आपका मन चाहे आप खुद भी लगा सकते हैं। दिस इज वेरी इजी बिकॉज इसमें क्लिप्स हैं, उनको खोला और लगा दिया। तो भारती, इसमें क्लिप ऑन्स हमने लगाए हैं बालों के अंदर, तो बालों को कोम्ब करने में परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। ब्रश कर लें, बस ब्रश कर लें तो ये आपके बालों को लंबा भी कर दिया, तेज लंबी हो गई है और डिफरेंट कलर आ गया, कलर भी आ गया मगर हेवी भी हो गई। इसी क्लिप ऑन को एक छोटा सा क्लिप ऑन है रेड कलर का, एंड यू डोंट वांट टू हैव टू मैनी क्लिप ऑन्स, आपके बाल हैवी हैं तो बस आप कहीं भी इस क्लिप ऑन को बस लगाइए। शादी के पहले जो पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, आप बाहर जाते हैं, उनके लिए काफी परफेक्ट है क्योंकि फिर आप अपने दुल्हन के जब वेशभूषा में आते हैं तो आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए होती, पर उसके पहले आप थोड़ा फंकी होना चाहते हैं। पहले भी होना चाहते हैं, मुझे लगता है शादी के बाद भी, स्पेशली हनीमून पे। लेकिन अगर आप इतना काम नहीं करना चाहते रोज रोज कि कौन ये लगाए, मेरे बस की नहीं है, तो फिर हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है हेयर एक्सटेंशन। हेयर एक्सटेंशन के लिए तो अच्छी लॉट ऑफ थिंग्स हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम बाल ले सकते हैं, एक बंच इसमें लेते हैं, इसमें केराटिन पहले से लगा हुआ है, बालों के साथ पकड़ के इसको जब गर्म करेंगे तो बालों के साथ लग जाएंगे तो चिपक जाते हैं। तो आप अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाले हेयर भी लेके उनको बीड्स के साथ भी लगा सकते हैं। लाइक ये देखिए, ये बीड्स हैं जो प्लास्टिक के हैं, तो आपके बालों में हम लोग लेयर्स बीड्स के साथ एक एक बीड के साथ लगाते जाते हैं, तो चाहे निकलवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीड को हम पकड़ते हैं और निकाल देते हैं तरीके से। तो भारती, पर शैम्पू वगैरह करने में परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है, शैम्पू करने में भी किसी चीज़ में परेशानी नहीं है। अगर हम इन क्लिप-ऑन्स की बात करें, कितना खर्चा आता है आमतौर पर अगर एक सेट ऑफ क्लिप-ऑन्स? डिपेंड करता है क्योंकि क्लिप-ऑन्स जो हैं अगर तो अच्छे बालों के हैं, लाइक जैसे ये मैंने जो आपको लगाए हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, फ्रेंच है, तो 10-15 हज़ार के भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। डिफरेंट छोटे छोटे क्लिप-ऑन्स तो आपको 4-5 हज़ार का भी एक मिल जाता है, और बहुत ही जो बिल्कुल ओरिजिनल हेयर नहीं होते वो तो 400-500 का भी मिल जाता है। तो क्या कई सारे फिल्म स्टार्स जिन्हें हम देखते हैं कि अभी एक फिल्म की उसमें लंबे बाल थे और फिर छोटे हो गए, फिर से लंबे हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, सभी फिल्म स्टार एक्चुअली या तो एक्सटेंशंस करा के रखते हैं या कुछ क्लिप-ऑन्स लेके रखते हैं, कुछ एक्सटेंशन करा के लंबे बाल करवा लेते हैं। तो मैं अब शादी की पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और वो भी लंबे बालों के साथ। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अब सभी वुड बी ब्राइड्स की काफी उलझनें सुलझ गई होंगी। आपके पास अभी भी कोई सवाल है शादी से जुड़े हुए तो जरूर हमें लिख भेजिए 5638 पर। उससे पहले स्मार्ट लिखना ना भूलें। स्मार्ट
आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें SMS कर सकते हैं 56388 पर, लेकिन उससे पहले स्मार्ट जरूर लिखेगा। आप चाहें तो मेरे पेज पर जा सकते हैं ndtv.com/अंजलि पर। अगर आप इन सारे एपिसोड्स को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए tuber.com पर। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए NDTV इंडिया। Smart Shopper, प्रायोजक Survive Istanbul, Survive the World।